हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम आसाम टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेके आएंगे, जिसका टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसे हम ईवीएस में भी देख सकते हैं और एसएसटी में भी देख सकते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। द फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर फिल इन द ब्लैंक आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट मीन्स हमारे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है और कितनी अनुसूचियां है। ऑप्शन ए देखिए 359 आर्टिकल्स एंड 9 शेड्यूल्स। ऑप्शन बी 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। ऑप्शन सी 450 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स एंड ऑप्शन नंबर डी 400 आर्टिकल्स एंड 10 शेड्यूल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। इसके साथ ही एक और चीज देख लीजिए आप लोग, अगर कभी क्वेश्चंस में पार्ट को भी मेंशन कर दिया जाता है, यानी पूछता है कि हमारे संविधान में भाग कितने हैं, तो याद रखना हमें कितने हैं, वो 22 भाग से। ओके, टोटल हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स हैं। इसे याद रखना है हमें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर, यानी कि जो भारतीय संविधान का सोर्स था वो कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी द पीपल्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यस, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी द पीपल ऑफ इंडिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द ड्राफ्ट ऑफ द प्रिम्बल वाज प्रिपेयर्ड बाय। इट मीन्स भारतीय संविधान में प्रस्तावना का ड्राफ्ट को प्रारूप को किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? यस, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही क्या किया गया था, प्रियम्बल के ड्राफ्ट को तैयार किया गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, द 42nd अमेंडमेंट एडेड द वर्ड फिल इन द ब्लैंक टू द ओरिजिनल प्रियम्बल। इट मीन्स जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था हमारा, उसके द्वारा ओरिजिनल प्रियम्बल में किस वर्ड को जोड़ा गया था। ऑप्शन ए सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ऑप्शन बी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। यस, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ आर करेक्ट। इट मीन्स जो हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसमें प्रियम्बल में इन 4 वर्ड्स को ऐड किया गया था, जो कि था सेकुलर, सोशलिस्ट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इन चारों वर्ड्स को ही क्या किया गया था, ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सोवरेन कैरेक्टर ऑफ प्रियम्बल डिनोट्स। इट मीन्स प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व किस चीज को दर्शाता है। ऑप्शन ए इंडिया इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, भारत किसी भी बाह्य शक्ति से मुक्त है। ऑप्शन बी इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी, भारत क्या कर सकता है, फॉरेन कंट्री को भी एक्वायर कर सकता है। ऑप्शन सी इंडिया कैन सीड ए पार्ट ऑफ द टेरिटरी इन फेवर ऑफ ए फॉरेन स्टेट एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल आर करेक्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल आर करेक्ट। इट मीन सोवरेंटी को लेके यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो सारे ही क्या हैं, बिल्कुल ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ प्रियम्बल डिनोट्स दैट, यानी कि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष किस चीज को दिखाता है जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। ऑप्शन ए इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, भारत को कोई अपना ऑफिशियल कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन बी full opportunity to everybody to profess, practice and propagate a religion to their choice। it means सभी को अपने अकॉर्डिंगली किसी भी धर्म में प्रैक्टिस करने का, कोई भी पूजा पाठ करने का या फिर अपने धर्म से किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट करने का सबका अधिकार है। ऑप्शन सी सिंगल सिटीजनशिप इज एक्वायर्ड टू ऑल पर्सन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सभी को एक ही नागरिकता मिलती है वहाँ पे, सभी धर्मों के एक साथ ही, कोई उनमें भेदभाव नहीं होता है एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल आर करेक्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे बताइए। यस, इसका भी राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल आर करेक्ट, यानी कि ये सारे ही स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द 42nd अमेंडमेंट कम इनटू इफेक्ट ऑन, यानी कि जो 42वां संशोधन था वो पूरी तरह से लागू कब हुआ। ऑप्शन ए जनवरी 3, 1947, ऑप्शन बी अप्रैल 20, 1977, ऑप्शन सी
जनवरी 3, 1978 एंड ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 20, 1978। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो यहाँ पे आप सभी ने सोचा होगा कि बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि लास्ट वीडियो में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे क्या देखा था हमने कि 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में हुआ था। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कब हुआ था नहीं पूछा है, वो पूछा है कब लागू हुआ था। तो उसके बाद वाले डेट को हमें देखना है, जो कि है 1977। इट मीन्स 1976 में तो क्या किया था, इसे किया गया था 42nd अमेंडमेंट को, लेकिन ये पूरी तरह से लागू कब होता है? अप्रैल 20, 1977 को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो उसको स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द सोशलिस्ट कैरेक्टर ऑफ द प्रीएम्बल डिनोट्स, यानी कि हमारे प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है वो किस चीज को दर्शाता है? ऑप्शन ए, ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू वोट, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन बी, स्टेट विल सिक्योर ऑल सिटीजन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि राज्य क्या करेगा, सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उसको न्याय प्रदान करवाएगा। ऑप्शन सी, स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, राज्य का अपना ऑफिशियल कोई रिलीजन नहीं है, उतना धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इंडिया इज फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी कि भारत क्या है, किसी भी बाह्य कंट्रोल से बिल्कुल ही फ्री है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो यह हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, स्टेट विल सिक्योर ऑल सिटीजन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो अगर हम इसको छोड़ के 3 ऑप्शन देखते हैं ए, सी एंड डी को, तो ये इससे बिल्कुल ही हटके है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमें एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट देता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोविजन इन द प्रीएम्बल दैट कन्फर्स एडल्ट सिटीजन्स विद द राइट टू वोट इज कॉल्ड, यानी कि जो वोट देने का अधिकार है प्रस्तावना में किस वर्ड को डिनोट करता है, किस वर्ड को दर्शाता है? ऑप्शन ए, सेक्युलरिज्म, ऑप्शन बी, डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी, सोशलिज्म एंड ऑप्शन नंबर डी, रिपब्लिक। तो राइट आंसर बताइए आप लोग। यस, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेसी, यानी गणतंत्र जो शब्द है वो क्या दर्शाता है कि हमारे देश में सभी लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, सभी को वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल, इट मीन्स भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल को दर्शाता है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 12 to 19, ऑप्शन बी, आर्टिकल 19 to 21, ऑप्शन सी, आर्टिकल 25 to 28 एंड ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 21 to 28। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? यस, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 25 to 28। इट मीन्स हमारे भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 25 से 28 है उसमें किस चीज को मेंशन किया गया है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 12, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए, इट मीन्स संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऑप्शन सी, लीगल राइट एंड ऑप्शन नंबर डी, सोशल राइट। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। यस, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लीगल राइट। ये क्या है? एक लीगल राइट है, कहीं कहीं पे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोला जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट बिकॉज, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्यों है? ऑप्शन ए, इट इज ए सोशलिस्ट कंट्री, ये एक समाजवादी राज्य है। ऑप्शन बी, इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन ए लाइक, यह सभी धर्मों को एक साथ देखता है। ऑप्शन सी, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द पीपल, किसी भी लोग का अपना धर्म नहीं है। एंड ऑप्शन नंबर डी, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस आर डिस्कोरेज्ड, यानी कि किसी भी प्रकार के धार्मिक विश्वास और गतिविधियों को नकारा जाता है, उसे मान्यता नहीं दी जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? यस, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन अलाइक। इट मीन्स हमारे भारत में क्या किया जाता है? सभी धर्मों को इक्वल स्टेटस दिया जाता है, सभी को एक बराबर देखा जाता है, इसलिए इंडिया क्या है? एक सेक्युलर स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द फंडामेंटल राइट्स आर इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन,
इट मीन्स भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो संविधान में कहाँ दिया गया है दर्जा। ऑप्शन ए पार्ट ए में भाग 1 में, ऑप्शन बी पार्ट 3 भाग 3 में, ऑप्शन सी पार्ट 4 भाग 4 एंड ऑप्शन नंबर डी पार्ट 5 भाग 5 में। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? यस, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पार्ट 3 में, यानी कि भारतीय संविधान के पार्ट 3 में किस चीज को मेंशन किया गया है? तो फंडामेंटल राइट को मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 5। हाउ कैन ए सिटीजन प्रोटेक्ट हिज फंडामेंटल राइट? कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार को किस तरह से सुरक्षित कर सकता है? ऑप्शन ए बाय अप्रोचिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को बता के। ऑप्शन बी बाय ए रिट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट जारी करके, जिसको अध्यादेश भी बोलते हैं। ऑप्शन सी थ्रू पुलिस एक्शन, पुलिस कार्यवाही करके एंड ऑप्शन नंबर डी दे आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। इट मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स है उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। तो हमारा राइट आंसर बताइए क्या होगा? यस, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी बाय ए रिट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर कभी हमारा फंडामेंटल राइट वायलेंस होता है, कोई इसे हमसे वंचित करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में जाके एक रिट को जारी करना चाहिए, जिससे ये क्या होता है, हमारा फंडामेंटल राइट बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऑप्शन सी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड ऑप्शन नंबर डी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? यस, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही क्या है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, बट ये फंडामेंटल राइट में नहीं आते, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इनकरप्टेड इन, यानी कि जो भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक नीतियां हैं वो कहाँ पे हैं? ऑप्शन ए पार्ट 3 आर्टिकल 26 to 51, ऑप्शन बी पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51, ऑप्शन सी पार्ट 5 आर्टिकल 19 to 21 एंड ऑप्शन नंबर डी पार्ट 2 आर्टिकल 36 to 56। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? यस, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51। इसके साथ ही हमने जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में, पार्ट 4A में किस चीज को मेंशन किया गया है, तो वहां पे क्या है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमें पता है। और पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। The verdict by the Supreme Court for the original structure of the preamble as given in the Constitution cannot be changed was given in which case? It means क्या बोला गया यहाँ पे, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना में जो मूल ढांचा है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस बात को कौन से केस में मेंशन किया गया था? ऑप्शन ए सज्जन सिंह, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन सी गोलकनाथ केस एंड ऑप्शन नंबर डी केशवानंद केस। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? यस, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी गोलकनाथ केस। तो गोलकनाथ केस में क्या मेंशन किया गया था, तो संविधान में जो मूल ढांचा है उसको हम बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं कर सकते, यह अपरिवर्तनीय है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। द गांधीयन प्रिंसिपल हैव बीन इन्यूमरेटेड इन द, जो गांधीवादी नीतियां है कहाँ पे झलकती हैं, कहाँ पे देखी जाती हैं? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी प्रेम्बल, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ऑप्शन नंबर डी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? यस, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि राज्य की जो निर्देशक नीतियां हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो क्या हमें मिलता है, गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी नीतियां हमें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज, फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड अंडर द लॉ बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ओनली मोरल लॉ। इट मीन्स जो फंडामेंटल राइट है उसको कौन सुरक्षित करता है, तो कानून करता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसको कोई सुरक्षित नहीं कर सकता, ये क्या है, एक नैतिक नियम है। ओके,
ऑप्शन बी देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन बी इन्फोर्स्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ वेयर एज फंडामेंटल राइट कांट बी इन्फोर्स्ड। तो क्या बताया गया यहाँ पे, जो नीति निर्देशक तत्व है उसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, अगर वो हमें नहीं मिलता है तो हम कोर्ट में जाके उसको ले सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के साथ ऐसा नहीं, उसे कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन नेचर ऑफ डायरेक्शन टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड एश्योरेंस टू द पीपल व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टेट। इट मीन्स यह क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, एक डायरेक्शन है, किसके लिए, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए, जहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि उन्हें क्या मिलना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। और वहीं पे क्या बोला गया है, फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट टू द सिटीजन्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, लोगों के मूल अधिकार हैं, वो बेसिक अधिकार हैं। और लास्ट वन क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस, कोई भी सही नहीं है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा हमारा। इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसका स्क्रिप्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, उसका प्रारूप हमें कहाँ देखने को मिलता है। ऑप्शन ए प्रियम्बल, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स एंड ऑप्शन नंबर डी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रियम्बल। यानी कि अगर हम प्रियम्बल को देखें वहां पे हमें पूरी तरह से संविधान का प्रारूप देखने को मिलता है, इसीलिए कहा जाता है प्रियम्बल इज द मिरर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज, भारतीय संविधान को किस तरह से देखा जाता है। ऑप्शन ए फेडरल यानी संघीय, ऑप्शन बी यूनिटरी यानी एकात्मक, ऑप्शन सी पार्लियामेंट्री संसदीय एंड ऑप्शन नंबर डी फेडरल इन फॉर्म यूनिटरी इन स्पिरिट, यानी कि वो फेडरल भी है और साथ ही साथ क्या है, यूनिटरी भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यस, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। इंडिया that is Bharat shall be union of state occur in which of the following articles of the Indian Constitution। It means भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। यह सेंटेंस किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 8, ऑप्शन बी आर्टिकल 7, ऑप्शन सी आर्टिकल 6 एंड ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 1। यानी कि आर्टिकल 1 में ही क्या मेंशन किया गया है, भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द, यानी कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसको लाया गया था किस संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए 32nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 15th अमेंडमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी 46th अमेंडमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, यस, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी 42nd अमेंडमेंट, जिसको हमने पहले भी देख लिया है और ये कब हुआ था, 1976 में, बिल्कुल सही। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए, भारत के राष्ट्रपति हैं वो क्या है, एक, ऑप्शन ए रियल एग्जीक्यूटिव वास्तविक कार्यकर्ता, ऑप्शन बी टिटुलर एग्जीक्यूटिव नाम मात्र के कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर सी डिफेक्टिव एग्जीक्यूटिव एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, यस, इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी टिटुलर एग्जीक्यूटिव। ये क्या है, एक नाम मात्र के कार्यकर्ता होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बताएंगे कि रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, वास्तविक कार्यकर्ता कौन होते हैं इंडिया में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।